बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें और दोस्तों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे कीमे वाले नान, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ईस्ट को और 1 टेबल स्पून चीनी को 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। वो वीडियो मेरी मिस हो गई है, इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा सकी। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बाद इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने 2 प्याले आटा लिया हुआ है। यहाँ पे मैं 2 प्याले आटे से इधर नान बना रही हूँ। 2 प्याले आटा डालेंगे हम और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे ताकि हमारे नान जो बिल्कुल सॉफ्ट बने। इस तरह से हम इसके अंदर ये डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंथते हुए एक डो बना लेंगे। समोसों की डो जो है वो बहुत सख्त होती है, लेकिन हमारी नान बनेंगे तो नान की डो हम लोगों ने बिल्कुल सॉफ्ट बनानी है, यानी नरम बनानी है। तो इस तरह से अच्छी तरह से गूंथते हैं ताकि हमारी ईस्ट, चीनी और जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से आटा जैसे गूंथ रही हूँ, इस तरह से हम आटा गूंथ देंगे और इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से डो बना लेंगे। यहाँ पे हम मुक्कियाँ लगाते हुए आटा को गूंथ देंगे, बिल्कुल अच्छी से हम गूंथ लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी डाला, पानी की जगह मैंने थोड़ा सा दूध डाला। पानी की जगह हमने दूध डाला है, दूध से हमारी ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मैंने मुक्कियाँ लगा के बिल्कुल अच्छी सी डो तैयार कर ली। बिल्कुल सॉफ्ट डो यहाँ पे मेरी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम ऊपर से ऑयल से ग्रीस करके रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए। यहाँ पे मैं कवर करके रख दूँगी उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 1-1.5 घंटे के बाद। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1-1.5 घंटे के बाद मेरी राइस जो है बिल्कुल साइज़ में डबल हो चुकी है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए इसकी सारी हवा निकाल देंगे। यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको आप पेड़े बनाएंगे। जितनी आपकी डो होगी उस हिसाब से आपके पेड़े बन जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको बिल्कुल साफ़ करके निकाल रही हूँ। इसी तरह से आप लोग भी निकाल लीजिएगा बिल्कुल साफ़ करके। और मैदे को डस्ट करते हुए हम यहाँ पे पेड़े बना लेंगे। रोटी के और पराठे के पेड़े जो छोटे होते हैं थोड़े, लेकिन नान के पेड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे बड़े पेड़े बनाएंगे। तकरीबन मेरी 2 प्याली मैदे से 4 पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। साइज़ में हम लोगों ने बड़े बनाना है, याद रखिएगा, नहीं तो हमारा जो है नान फट जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कीमा भी भरना है। यहाँ पे मेरे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे पेड़े जो राइस हो चुके हैं। हम इसका कीमा बना लेते हैं जो हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है कीमे की। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक कटिंग करा हुआ है और एक टमाटर लिया हुआ है, इसमें डाल दिया है। इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा कम डालेगा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे हम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके अंदर डाल देंगे कीमा। जो मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और यहाँ पे कीमा लिया है मैंने 1 प्याली, वो इसके अंदर डाल देते हैं। हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग याद रखिएगा इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा कम चाहिए हम लोग को, नहीं तो हमारे नान जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और फट जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची कटिंग करके रखी थी, वो डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून धनिया डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून गर्म मसाला डाल दिया है और 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर डाला है। और हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करके हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। हमारा 5 से 10 मिनट में हमारा कीमा बनकर रेडी हो जाएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल एट होम किचन पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे मेरा कीमा जो है रेडी हो चुका है और हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हरा धनिया कटिंग करके रखा हुआ था, वो उसमें शामिल कर दिया और हमने बिल्कुल एक बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे मेरे पेड़े बने हुए रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया हुआ है और पानी का प्याला भर के रखा हुआ है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी वो हमने क्यों लिया हुआ है। और जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं उस तरह से हम ये छोटी सी रोटी बेल लेंगे और कीमे की फिलिंग जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। कीमा हमने ठंडा करके लेना है, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा कीमा डालेंगे उतना ही आप लोगों का नान जो है टेस्टी बनेगा। जैसा हमने कीमे में के पराठे के पेड़े बनाए थे, इस तरह से हम इसका भी पेड़ा बना लेंगे। कीमे के पराठे की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने सादा नान भी बनाया हुआ है अपनी वीडियो में, अपने चैनल में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से बेल लेंगे। हल्के से बेलेंगे ताकि हमारा नान जो है बिल्कुल भी ना फटे। फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे, तो मैं आप लोग को डिज़ाइन भी करना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों के नान कैसे बने।
अब मैंने यहाँ पे एक ढकना लिया है, ढकने से हम बीच में हल्का सा प्रेस करेंगे ढकने को, ताकि इसमें एक लाइन बन जाए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा नान जो है फट जाएगा। और यहाँ पे मैं फिंगर की मदद से इस तरह से लाइन खींच डाल रही हूँ, इससे इसका डिज़ाइन बन जाएगा। बाज़ार वाले के पास तो साँचा होता है डिज़ाइनिंग का, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। और मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी बताऊँगी डिज़ाइन बनाने का, तो आप लोग वो भी फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह से देख सकते हैं मेरा डिज़ाइन वो बन गया है। इस तरह से चमचे की मदद से भी हम साइड में निशान मार लेंगे। बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा ये नान बन के रेडी हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं चमके की मदद से भी साइड में लाइन डाल दी है। हम नान को उल्टा कर देंगे और फिर इस पर ऑयल लगा देंगे, इस पर पानी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने पानी लगा रही हूँ पूरे पे, ताकि हमारा नान जो है तवे पे चिपक जाए। और मैंने तवे को भी ऑलरेडी गर्म करने रख दिया है, बिल्कुल हल्की आग पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं तवे पे हल्का सा पानी मार के देख रही हूँ, बिल्कुल हमारा तवा जो गर्म हो चुका है। हम इसको आराम से इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने उल्टा तवा लिया हुआ है, मेरे पास कढ़ाई नहीं है। आप लोगों का कढ़ाई हो तो आप लोग वो कढ़ाई भी गर्म करने रख दीजिएगा पहले से ही। और मैंने जो अंडा लिया हुआ था उसको इसको ऊपर लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलर आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इस पर अंडा लगा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नान जो बिल्कुल हल्के से सिक चुका है। और यहाँ पे मैंने उल्टा तवा लिया हुआ, मेरे पास कढ़ाई नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे उल्टा तवा को गर्म करके रखा हुआ और फिर उसके ऊपर उसको उल्टा करके रख दिया है। और आराम से हम इसको सेकेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे, ताकि हमारा नान का जब तक कलर नहीं आ जाता हमारा नान सीख नहीं जाता। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नान बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गया है। हम इसके ऊपर ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी शाइन आ जाए। आप लोग देख सकते हैं मेरा नान जो है बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट सीख चुका है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलर आ चुका है। और फिर हम हल्के हल्के के हाथ से इसको हल्के हल्के छुड़ा लेंगे, इजीली छुट जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूसरे नान के पे भी डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ आप लोग को। चमचे की मदद से भी हम लोग इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इस पर कट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजिली चमचे से भी बन जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से आराम से चमचे से बना लिया है। आराम से बनाइएगा, ताकि आप लोगों का नान जो है भटे ना। हम इसी तरह से दूसरा भी नान सेक लेंगे। यहाँ पे मेरे नान जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरे नान की रेसिपी कैसी लगी, और आपके नान बिल्कुल सॉफ्ट बने हो। मेरे नान तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।